फ्रेंड्स, तो our today's topic is from solution chapter. in text question है, solved है NCERT में, बट उसमें जो solution दिया हुआ है it is very tedious, मतलब आपको अच्छे से क्लियर नहीं होता है, बच्चों को डाउट रहता है बच्चों को, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है. सो जस्ट सी इट. क्वेश्चन है 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड दैट इज डिसॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन. इसका मतलब बेंजोइक एसिड जो है वो क्या हुआ, सल्यूट 2 ग्राम है, और जो बेंजीन है वो क्या हुआ, सॉल्वेंट, इट इज 25 ग्राम. राइट. Now when they dissolve, it shows a depression in freezing point, and that depression in freezing point is equal to 1.62 Kelvin. Okay. Now it is molar. Okay, molar depression constant Kf, that is also given to you, and value is 4.9 Kelvin kg per mole. Okay, these are the values given. Now what is the percentage association of the acid? अब देखो इस क्वेश्चन में आपको जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है अल्फा. राइट. अल्फा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन. ओके, इन परसेंटेज. ओके. नाउ जो आई अल्फा इज इक्वल टू I minus 1 by n minus 1. दैट यू शुड नो. ठीक है ना, इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज एसोसिएशन पूछा है ना, क्योंकि यहां पे एसोसिएशन हो रही है. ठीक है ना, तो एसोसिएशन के लिए ये फॉर्मूला होता है. और जो बेंजोइक एसिड है वो डाइमर बनाता है इन नॉन पोलर मीडियम. ठीक है ना, तो बेंजोइक एसिड ये है, ये बेंजोइक एसिड है. तो बेंजोइक एसिड जो है नॉन पोलर मीडियम में डाइमर की फॉर्म में होता है. इसका मतलब इसका n होगा 2. यहां तक तो क्लियर हो गया हमें. इसका मतलब मेन जो पॉइंट है n पता चल गया, I चाहिए हमें. ठीक है ना. सो I के लिए वी हैव टू अप्लाई फॉर्मूला कि डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF WB बाई MB WA इंटू 1000. ये फॉर्मूला है. आई पहले हमने इसमें इंसर्ट कर दिया, क्योंकि जब भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन होती है तो ये आई जो है, आई क्या होता है, वैन हॉफ फैक्टर, ये पिक्चर में आ जाता है. ठीक है. और एसोसिएशन होती है तो आई शुड बी लेस देन 1. राइट. ओके, तो यहां पे जस्ट पुट द वैल्यूज. डेल्टा टीएफ अपने पास है 1.62, और I की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट. KF की वैल्यू है 4.9. WB जो है दैट इज 2 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB. तो इसका मोलर मास चाहिए हमें बेंजोइक एसिड का. तो बेंजोइक एसिड का मोलर मास यहां निकाल लेते हैं. बेंजोइक एसिड क्या होता है, C6H5COOH. तो 12 इंटू 6, ठीक है ना, सीधा 7 भी कर सकते हो, 12 इंटू 7 ही कर दो, है ना. प्लस कितने हाइड्रोजन है, 6, और ऑक्सीजन 2, तो 16 इंटू 2. तो ये हम अगर करते हैं 84 प्लस 6 प्लस 32, so it comes out to be 122. so 122 ग्राम पर मोल आंसर आ जाता है अपना ना. तो ये आ गया 122 और इंटू 25 WA. ठीक है ना. तो यहां से I वैल्यू निकाल लिया हमने. सो I इज इक्वल टू, बोलो, 1.62 122 इंटू 25.0 divided by 4.9 2.0 into 1000. So this value after solving it comes out to be 0.504.
आई की वैल्यू आती है 0.504। बस ये वैल्यू मेन है। यहां पे देखो अगर आप अप्रोक्सीमेट करोगे तो 0.5 आ जाएगा, बट याद रखना आपको यहां तक जाना है इसमें, ठीक है। ओके, नाउ आई आ गया तो अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1, 0.504 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस 1, मतलब ये आ जाएगा 0 इंटू 100 है ना, परसेंटेज में निकालना है ना, ठीक है। तो 0 पॉइंट ये क्या हो जाएगा 496 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 100, क्योंकि दोनों ही माइनस में आएंगे ना वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां से अल्फा कम्स आउट टू बी 99.2%। तो यहां से ऐसे आपके पास अल्फा आ जाता है, क्योंकि ये डाइमर बनाता है, ये याद रखना है आपको कि N2 है इसके लिए। क्लियर? तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। बट आप अगर इसी क्वेश्चन को टेक्स्ट बुक में देखोगे आपको कंफ्यूज कर दिया उसने। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, जस्ट सॉल्व इट लाइक दिस, राइट? So thank you very much for watching this video. Do like, subscribe and share my channel. God bless you all. Happy learning.